प्राकृतिक जो पूजा किया है वही बचाया हुआ है। पूर्वज लोग भले वो लोग बहुत दूरदृष्टि थे, पूर्वज लोग इसलिए प्राकृतिक को पूजा करते आए हुए हैं और हम लोग उसी को अभी भी पूजा कर रहे हैं। कॉरपोरेट जो पेड़ सब काटा जा रहा है, तो जैसे ऐसे यदि काटेंगे तो आने वाले समय में तो बहुत ज़्यादा दिक्कत ही होगी। इसीलिए जब तक आदिवासी है तब तक प्राकृतिक जो है पूजते रहेंगे और दुनिया को बचाते रहेंगे। हमें हमारे लोगों को बेच रहे हैं, मगर हमें उम्मीद है कि हमारे लोग अभी धीरे धीरे पढ़ लिख रहे हैं और समझ पा रहे हैं, अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। तो अभी के जो बच्चे हैं, क्या वो धीरे धीरे अपनी जो आस्था है, अपनी जो परंपराएं हैं, अपनी जो संस्कृति है, उसे भुला रहे हैं क्या? नहीं, बच्चे जो है ना, वो गार्जियन का दायित्व होता है। हाँ। कि आप उसको कैसे समझाते हैं। हमने अनशन किए थे और 19 दिन का, तब उसके बाद काम रुका हुआ था। तो जब प्राकृतिक का दिवस होगा तो हम लोग हमेशा आगे रहेंगे। आदिवासी, प्रकृति की देन और प्रकृति को पूजने वाले आदिवासी। हम आदिवासी झारखंड में प्रकृति को सर्वप्रथम हम लोग पूजते हैं, और ऐसे ही आज साल का शुरुआत के बाद जब नया पत्ता खिलता है, नया फूल खिलता है, तो सबसे सर्वप्रथम हम लोग प्रकृति को पूजते हैं। उसके बाद इसकी हम लोग पूरे साल की शुरुआत करते हैं। ऐसे ही आज का जो त्यौहार है, ये जो त्यौहार है इसे बहा कहा जाता है, और हम आज जुड़ चुके हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं मनसाराम हांसदा, जो कि प्रत्याशी रह चुके हैं एमएलए पद के। आज उनसे हम जानेंगे कि इस बहा पर्व का महत्व क्या है। सबसे पहले तो आप सभी को जोहार। आज जो फुलडुंगरी जाहिर गाड़ में हम लोग पूजा करते हैं, ये प्राकृतिक का पूजा करते हैं। और प्राकृतिक जैसे आदिवासी लोग हम लोग जो है, हम लोग प्राकृतिक से जुड़े हुए हैं और इस संदेश देना चाहते हैं सभी लोगों को। जैसे हमारे पूर्वज जो आगे से पूजा करते आए हैं, देखिए अभी जैसे आप पूरा दुनिया घूमिएगा ना, तो आप सबसे पहले अभी देखिए प्राकृतिक जो पूजा किया है वही बचाया हुआ है। आप पूरा आप देख रहे हैं, देश दुनिया देख रहे हैं, जैसे अभी पोल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। तो देखिए पूर्वज लोग भले वो लोग बहुत दूरदृष्टि थे, पूर्वज लोग इसलिए प्राकृतिक को पूजा करते आए हुए हैं और हम लोग उसी को अभी भी पूजा कर रहे हैं। और हमें इसे संदेश के रूप में हर किसी को कहना चाहता हूँ कि प्राकृतिक की पूजा इसीलिए करनी चाहिए क्योंकि सब कुछ जो है प्राकृतिक आपको बैलेंस बना के रखे रहते हैं। जैसे आदिवासी जिस तरीके से प्रकृति को पूजते हैं, आदिकाल से आने वाले हमारे समाज में अगर देखा जाए तो आदिवासी सबसे पुरातन समय के हैं, और जिस तरीके से वो प्रकृति को बचाने और प्रकृति की पूजा करते आ रहे हैं, और आज का जो समय है जिस तरीके से प्रकृति को हम देख रहे थे, लोग अपने ही हाथों से धजिया उड़ा रहे हैं। क्या ये सही है? क्या हमारे आने वाले समय में हमारा प्रकृति बच पाएगा, या फिर हमारी दुनिया बच पाएगी, हमारे लोग बच पाएंगे? क्या लगता है आपको? हमें लगता है आप आदिवासी को यदि आप जिस तरह सब जगह आप जैसे बहुत अच्छे सवाल पूछे कि जैसे अभी कॉरपोरेट जो पेड़ सब काटा जा रहा है, तो जैसे ऐसे यदि काटेंगे तो आने वाले समय में तो बहुत ज़्यादा दिक्कत ही होगी। इसीलिए जब तक आदिवासी है तब तक प्राकृतिक जो है पूजते रहेंगे और दुनिया को बचाते रहेंगे। हमेशा ही आदिवासी संघर्ष करते आए हुए हैं और बहुत गर्व हमें महसूस होता है कि हम आदिवासी हैं। कहीं ना कहीं ये नहीं लगता है आपको मनसाराम हांसदा जी कि बाहर के जो लोग हैं, ठीक है, बाहर के जो कॉर्पोरेट लोग हैं, चाहे नेता हो चाहे कोई भी हो, उन लोगों की बात तो हम लोग बाद में करेंगे, क्या हमारे ही लोग आज हमारी धरती को बेच नहीं रहे हैं? नहीं, तो सही बात कहे आपने कि हमारे लोगों को बेच रहे हैं, मगर हमें उम्मीद है कि हमारे लोग अभी धीरे धीरे पढ़ लिख रहे हैं और समझ पा रहे हैं, अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। और जब तक हमारे लोग मूलभूत जैसे एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, हम आगे भी जब कहे आए हैं कि एजुकेशन का बिना थोड़ा सा दिक्कत है। मनसा जी, क्या लगता है कि घाटशिला जैसे शहर में, यहाँ हम जानते हैं हिस्टोरिकल शहर है, आज हमने देखा कि कई ऐसे
टूरिस्ट यहाँ आते जाते रहते हैं। ये जो पहाड़ है, ये पहाड़ को लोग जानते हैं चांदेर पहाड़, ठीक है। उनका ये कहना भी है कि ये जो प्रकृति की देन है और जिस तरीके से यहाँ के लोग यहाँ पूजा करते हैं, वो इस आस्था को बहुत ज़्यादा मानते हैं। बाहर के लोग मानते हैं, हम लोग मानते हैं, लेकिन हमारे अगल बगल के लोग इस चीज़ को क्यों नहीं समझते हैं? नहीं, हमारे लोगों को भी पता है कि यहाँ पूजा होते हैं, वैसे नहीं कि जैसे हम लोग का क्या है ना कि कोई भी पूजा जो होता है हम लोग बहुत ज़्यादा एड नहीं होता है ना, एड का थोड़ा सा कमी है। और आदिवासी लोग तो थोड़ा जागरूक होना है। तो अभी के जो बच्चे हैं, क्या वो धीरे धीरे अपनी जो आस्था है, अपनी जो परंपराएं हैं, अपनी जो संस्कृति है, उसे भुला रहे हैं क्या? नहीं, बच्चे जो है ना, वो गार्जियन का दायित्व होता है। हाँ। कि आप उसको कैसे समझाते हैं, अपना प्रकृति कैसे पूजा होता है। आप जब तक छोटे बच्चे को आप नहीं लेके आएंगे तो थोड़ा सा दिक्कत है। बच्चे को तो हम गलती नहीं, क्योंकि हम लोग खुद गार्जियन है, तो हमें को आगे बढ़ाना है हमारे लोगों को। मनसाराम जी, जिस तरीके से आपने फुलडुंगरी की पहाड़ के लिए हमने सुना था कि आपने अनशन पे आप आए थे, जिस तरीके से अगर हम बात करें आदिवासी समाज में तो बुरु बहुत महत्व होता है। बुरु पहाड़ जो होते हैं, मारांग बुरु, बुरु कराम, या फिर आपके यहाँ पे जितने भी पहाड़ है, पहाड़ को बचाने का जो अस्तित्व को बचाने का जो आप मुहिम चलाते हैं, एक बार आपने यहाँ पे अनशन भी दिया था। क्या इसी तरह और भी पहाड़ बच पाएंगे? देखिए, जब उस समय बन रहे थे पंचायत मंडप तो हमने अनशन किए थे और 19 दिन का, तब उसके बाद काम रुका हुआ था। तो जब प्राकृतिक का दिवस होगा तो हम लोग हमेशा आगे रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। और जिस तरीके से मनसाराम हंसदा अपने बुरु, अपने दिसोम, अपने जाहिर को बचाने के लिए अनशन पे आए थे, उसी तरह मैं चाहूँगा कि हर एक जगह पे हर एक आदिवासी अपने अपने स्थल को, अपने अपने जगह को, अपने अपने बुरु को, अपने अपने जंगल को बचाने के लिए ये लड़ाई करने के लिए पीछे ना हटे। और उस जगह पे अगर अनशन पे या फिर वहाँ पे अगर आपको सरकार या फिर सिस्टम से लड़ना पड़े तो वहाँ पे आपको उतरना होगा। हमारे साथ और भी खबरों के लिए बने रहे। हमें आज बुरु बहा का जो हम लोग यहाँ पे उत्सव देखने आए हैं, त्यौहार देखने आए हैं, और भी लोगों से जानेंगे और भी लोगों से जानेंगे कि ये प्रकृति क्यों सुंदर है, ये प्रकृति का दिन जो है, ये नए फूल जो हैं, ये किस तरीके से हमारे लिए नए सौगात लेकर आएगी। धन्यवाद। जोहार।